पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर 5 के पंच में शामिल कर रहे हैं। सेना का कहना है कि आईईडी ये हमला नहीं है, सैन्य वाहन पर कई दिशाओं से ग्रेनेड फेंके गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद नित नए इंकशाफात, पर्दाफाश सामने हो रहे हैं। अब सेना का ये कहना है कि आईईडी हमला नहीं है, लेकिन कल सेना की तरफ से ये सीधे तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया था कि ये आतंकवादी घटना है। लेकिन फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि सैन्य वाहन पर कई दिशाओं से ग्रेनेड फेंके गए। भागने से पहले उसने ट्रक में आग लगा दी, यानी दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मंसूबाबंद साजिश के तहत इस पूरी वारदात को, घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सेना की तरफ से कहा गया है कि ये आतंकी कश्मीर से आए और हमला कर वापस चले गए। बिना स्थानीय सहयोग के ये हमला हो नहीं सकता। सिक्योरिटी एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर जांच में ये पाया है। तो बड़ी खबर पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमले से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। फौज का कहना है कि ये आईईडी हमला नहीं है, सैन्य वाहन पर यानी फौज की गाड़ी पर कई दिशाओं से ग्रेनेड फेंके गए हैं। इस हवाले से कल ही खबर आ गई थी कि इस पूरे इलाके की रैकी दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने पहले ही की है और बड़े ही मंसूबाबंद तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और ये मालूम चल रहा है कि जो फौज की गाड़ी पर हमला किया गया, फौज की गाड़ी में जो आग लगा, वो कई दिशाओं से ग्रेनेड फेंके जाने की वजह से लगा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी कहती हुई दिखाई दे रही है कि बिना स्थानीय सहयोग के ये हमला नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परतें खुल रही हैं, चीजें सामने निकल कर आ रही। हमारे साथ न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई हैरान कर देने वाली सूचनाएं, जानकारियां सामने मिल रही हैं। अब जो खबर ये आ रही है वो ये कि ये आईईडी हमला नहीं होने की बात फौज की तरफ से कही गई। साथ ही कहा गया है कि जो ग्रेनेड अगर फेंके गए हैं गाड़ी पर, सैन्य वाहन पर, वो कई दिशाओं से फेंके गए हैं और इस हमले को अंजाम दिया गया और आतंकी जो हैं वो फरार हो गए। और सबसे अहम बात, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी ने कही है कि बगैर किसी सपोर्ट के, स्थानीय सपोर्ट के ऐसा हमला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा क्या और कुछ चौंकाने वाले पर्दाफाश, इंकशाफात हुए हैं? देखिए सना, पहले मैं आपके फैक्ट्स को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सेना ने कल के बाद कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। ये सोर्स हैं जिनके बेस्ड पे ये खबर हम चला रहे हैं। सेना का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है और जो इनपुट मैंने भेजे थे उसमें कहीं ये नहीं दर्शा रहा कि सेना ने ये कहा है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई है। खबर ये कह रही है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें आईईडी का उपयोग नहीं हुआ है। जो पहले इनपुट दिए जा रहे थे कि आईईडी से ये हमला किया गया है, इसमें आईईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कई मल्टीपल डायरेक्शन से इस ट्रक पे, जिसमें भारतीय सेना के जवान सवार थे, इस ट्रक पे हमला किया गया, फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद इस ट्रक पे ग्रेनेड फेंके गए हैं और उसके बाद जब ये कैजुअलिटी हो गई, उसके बाद आतंकी जब वहां से भाग रहे थे, उन्होंने इस ट्रक में आग लगा दी है। ये जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। अगर आप इस आतंकी हमलों का बैकग्राउंड देखेंगे, जो आतंकी हमले पुंछ और राजौरी में हुए हैं, ये आतंकी हमले सितंबर अक्टूबर 2021 से शुरू हुए थे, जब बाटा दूरियां फॉरेस्ट एरिया में आतंकी गतिविधियों में, आतंकी हमले में 9 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो शहीद हो गए थे। उसके बाद 11 अगस्त 2022 को 5 आर्मी जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, जब जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने परगल नाम का आर्मी का कैंप है परगल इलाके में, राजौरी में, वहां पर घुसने की कोशिश की थी। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकी उस जो आतंकी हमला था उसमें मारे गए थे। 16 दिसंबर 2022 को 2 सिविलियंस को आतंकियों ने एक मिलिट्री स्टेशन के बाहर गोली मारकर मार दिया था। उसके बाद जनवरी 1 को डांगरी इलाके में आतंकी हमले में 6 सिविलियन जो हैं वो मारे गए थे।
उसके बाद कल का जो घटना हुई है 20 अप्रैल की, जिसमें 5 आर्मी जवान जो हैं वो शहीद हो गए। अब आर्मी के जो सोर्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है इसमें आईडी का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें पहले मल्टीपल डायरेक्शन से तो ये इस कहा जा गाड़ी सकता पे है जो हमने फायरिंग अभी की गई। इंफॉर्मेशन दी है दर्शकों को, ये सूत्रों के हवाले से दी है और इस हवाले से तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़कर भी बता रहे हैं कि सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। ये सूत्र के हवाले से हम खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जब बात डांगरी हमले की हो रही, तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब आपको आवाज मेरी शायद नहीं मिल पा रही है, आपके पास लौटूंगी मैं। में आए थे जंगल का इस्तेमाल करते हुए, जंगल के रास्ते से वो सिविलियन कपड़ों में बिल्कुल सादे लोगों की तरह वो जम्मू आए हैं, जैसे नॉर्मल लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में ड्रोन के थ्रू उन्हें जम्मू रीजन में ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजे जाते हैं, वो हथियार उन्हें एक लोकेशन से मिले हैं, वहां से उन्होंने उसके बाद इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है। और ऐसा हो सकता है कि इन हथियारों को कहीं किसी हाइड आउट पे डंप करके ये आतंकी कश्मीर वापस चले गए। यही वजह है कि सितंबर अक्टूबर 2021 से लेकर आज तक जो आतंकी हमले रजौरी पुंछ इलाके में हुए हैं, उसमें कोई भी आतंकी ना तो अभी तक पकड़ा गया है, ना मारा गया है, ना आइडेंटिफाई हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज का ये मानना है कि एक सीरियस जो आप कहें कि सपोर्ट इन आतंकियों को लोकल पॉपुलेशन वहां के कुछ पॉकेट्स में मिल रही है, जिस वजह से ये आतंकी जब कश्मीर से आ रहे हैं इन्हें वहां पर रहने का, खाने का ठिकाना दिया जाता है, उसके बाद रैकी करने का इन्हें मौका मिलता है। लेकिन उस सपोर्ट स्ट्रक्चर के बिना ये आतंकी हमला जो है वो आसान नहीं होगा इन आतंकियों के लिए। तो अभी मल्टीपल एजेंसीज इस चीज को प्रोब कर रही हैं कि कौन सा रूट, पॉसिबल रूट इन आतंकियों ने इस्तेमाल किया होगा कश्मीर घाटी से जम्मू आने के लिए, जम्मू रीजन में, और इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। तो मल्टी एजेंसीज हैं। रास्तों में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो नई गाड़ियां कश्मीर से जम्मू की तरफ वाया मुगल रोड आई हुई हैं, या जो नए चेहरे वहां देखे गए हैं, साथ में जो दुकानदार हैं या वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 6-7 के करीब लोगों को इस वक्त डिटेन भी किया गया है, जिनसे ये जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन है इस आतंकी घटना को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर। तो ये सारा एक मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं। एनआईए की 2 अलग अलग टीमें, एक टीम जम्मू से, एक टीम दिल्ली से मौके वारदात पे पहुंची हुई है। डीजी डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह और बाकी सीनियर अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो स्पॉट पे पहुंचे हुए और किसी भी एंगल को, किसी भी क्लेम को अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रही है। जी बिल्कुल, तो जांच जारी है। तेजिंदर, शायद आपको आवाज मेरी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, जैसे कि तफसील से जानकारी आपने दी कि इस वक्त ग्राउंड पर चल क्या रहा है, घटना स्थल पर इस वक्त कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं और किस जाविये से जांच की जा रही है, हर एंगल को खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूरे इलाके की अगर हम बात करेंगे, भाटा धूरिया जहां पर इस घटना को अंजाम आतंकियों ने दिया और इस घटना में 5 शहीदों की जान, 5 जवानों की जान चली गई जो शहीद हुए हैं, जिनके पार्थिव शरीर को उनके घरों को, आबाई घरों को रवाना कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये इलाका कैसा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी थे वो रेकी कर रहे थे काफी दिनों से, और अभी जब जांच पड़ताल चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, सिक्योरिटी इंतजामात के तहत जो काम करने वाली एजेंसियां होती हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि इलाका बड़ा घना जंगल वाला है। इस इलाके के हवाले से डेमोग्राफिकल कुछ अगर आप जानकारी दे पाएं तो। देखिए सना, ये जो इलाका है, बिल्कुल सही कहा आपने, जंगल का इलाका है। कई जगहों से इसका जो कनेक्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है। एक तरफ इसका ये जो इलाका है रजौरी बेल्ट के साथ जुड़ता है और दूसरी तरफ ये शोपियां जो मुगल रोड है वहां पर कनेक्ट होता है। तो एक बिल्कुल आसान रूट है टेररिस्ट के लिए, अगर वो शोपियां से वाया मुगल रोड होके इस इलाके में आके किसी आतंकी घटना को अंजाम दे, तो एक काफी इजी रूट उनके लिए मिलता है। हालांकि ऐसी भी स्पेकुलेशन या कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये आतंकी जो हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आए हों, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी जिसमें नए आतंकी आए हुए थे। लेकिन हां, अभी जिस तरह का वहां पर टोपोग्राफी है, घने जंगल हैं, नदी नाले हैं और साथ में जंगल में सुरंगें हैं,
तो उस वजह से इन आतंकियों को एक टोपोग्राफी काफी हेल्प करती है छुपने में और इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने में। लेकिन जिस तरह से हमें सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये आतंकवादी इस घटना को, इस गतिविधि को अंजाम देकर हो सकता है कि वो कश्मीर चले गए हों, तो उन आतंकवादियों का ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी है या नया जो उनका तरीका है इन आतंकी घटनाओं को, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का, ये एक सीरियस थ्रेट है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्योंकि इस रोड पे अगर हम मुगल रोड की बात करें तो आए दिन जाहिर सी बात है बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने भी कि ये जो आम रास्ते हैं वहां तक ये आतंकी पहुंच रहे हैं और फौज को चकमा दे जा रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस घटना के हवाले से इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल बताने के लिए। जैसा कि पुंछ जिले में कल हुए आतंकवादी हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बार बार हम आपको इस हवाले से जानकारी दे रहे हैं। हमले की जांच भी शुरू कर ही दी गई है। एनआईए भी जांच में जुटी हुई है। 2 टीमें एनआईए की जांच में जुटी हुई हैं और इसी संबंध में एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है और बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार मौके पर मौजूद है। हमारे साथ कई हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो लगातार इस घटना को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त समीर जुड़े हुए हैं। समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, अगर मौजूदा सूरत हाल की जानकारी लेना चाहें आपसे तो इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है जो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईईडी ब्लास्ट ये नहीं था। कई दिशाओं से ग्रेनेड जो फौज का वाहन था, फौज की गाड़ी थी उस पर फेंका गया था। समीर, आपसे जुड़ूंगी और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, किस एंगल से जांच चल रही है और क्या कुछ घटना स्थल पर आप देख पा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो कल पेश आए वाक़े और घटना के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और कल फौज की वाहन पर किए गए दहशतगर्दाना हमले की हर सतह से जांच की जा रही। सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त मसरूफ हैं। तो वहीं अगर राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी की बात करें तो उस पर भी नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले रास्ते पर नजर रखी जा रही है। हर किसी की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है घटनास्थल पर, रुख करेंगे। समीर का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अगर क्योंकि आप भी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, बार बार वहां से जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त एग्जैक्ट मौजूदा वक्त में आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं घटनास्थल पर? बहुत सारी टीमों के पहुंचने की खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी नहीं? देखिए सना, मैं आपको बता दूं हम सुबह से लगातार यहीं पे हैं क्योंकि आगे किसी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये पुलिस चेक पोस्ट बीजी है और यहाँ से ही आगे जब ये रोड है वहाँ जो ये रोड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आगे ही बट्टा दूरियाँ हैं जहाँ पे ये अटैक किया गया था आतंकवादियों की तरफ से, जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए। इस वक्त जो दिन की बात है तो आज बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के 2 टीम्स यहाँ पे पहुंची। डीजीपी दिलबाग सिंह खुद पहुंचे, एडीजीपी मुकेश सिंह। देखिए मुकेश सिंह जब पहले पहुंचे तो पहले उन्होंने वहां का दौरा किया, फिर वो यहाँ पे आए जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने जो यहाँ के सीनियर अधिकारी है पुंछ और राजौरी बेल्ट्स के, उनके साथ तकरीबन 1 घंटा बात की और फिर वो वहां पे वापस चले गए उस स्पॉट पे बट्टादूर यहाँ पे जहाँ पे अटैक हुआ था। और डीजीपी जो दिलबाग सिंह है वो बाई चौपर सीधा वहां डायरेक्टली चले गए। एनआईए की जो टीम्स हैं वो वहां पे चली गई ऑफिशियल। इस तरह से सीआरपीएफ है और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो फॉरेंसिक टीम्स है वो लगातार वहां पे डेरा जमाए हुए थी दिन भर। तो कलेक्शन की गई, सैंपल्स की कलेक्शन की गई है, बहुत सारी चीजें वहां से निकली है। और ये जानना चाहेंगे समीर, इस चेक पोस्ट पे जहां से मीडिया को या किसी भी को आगे जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ से घटना स्थल की दूरी कितनी होगी? देखिए जो कहा जा रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, जहाँ से हम खड़े हैं। और यहाँ मैं आपको जी समीर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुनीश भी जुड़ चुके हैं। चूंकि पुंछ में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, इस घटना के बाद हर किसी की चेकिंग की जा रही है। इस हवाले से ताज़ा जानकारी लेंगे। मुनीश, ये बताइएगा क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम उठाए गए हैं, इंतजामात आप देख पा रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से लोगों की चेकिंग की जा रही है और चूंकि ईद भी है, इस हवाले से कैसे सिक्योरिटी एजेंसियां और जो सुरक्षा इंतजामात को पुख्ता करने के लिए इस वक्त सरगर्म नजर आ रही है, बताइएगा मुनीश। जी हिना, हम इस समय हैं जड़ा वाली गली की तरफ जहां ये हादसा हुआ है।
उसकी दूसरी तरफ जो है, जहाँ एक तरफ समीर है वहाँ पे दूसरी तरफ हम खड़े हैं। तो ये जो जड़ों वाली गली है, यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ से किसी को भी जो है गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और जो पैदल लोग हैं वो जा रहे हैं, जिनके घर हैं उनको उस तरह जाने दिया जा रहा है। बाकी जितनी ट्रैफिक है चाहे जम्मू वाली जाने वाली है या रजौरी जाने वाली, वो सारी जड़ों वाली गली से वाया मैंडर जो है वो डाइवर्ट की गई है। अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ जो है आज जुम्मतुल विदा था, दिन भर भी कड़ी सुरक्षा रही और बड़े ही अमन से जो है लोगों ने नमाज अदा की और लोग अपने अपने घरों में चले गए। और अभी भी जो है सड़कों पर हर तरफ जो है चौकसी है, चाक चौबंद बंदोबस्त है, पुलिस के जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो मेन चौराहों पर लगी हुई हैं और किसी तरह का भी कोई जो है चांस जो है इस समय सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं लेना चाहती कि जैसा कल हुआ है ऐसा कोई हादसा पेश आए। जी बिल्कुल, तो किसी तरह आज से चूक ना हो इसको लेकर तत्पर हैं सिक्योरिटी एजेंसियां। हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा, राजौरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजौरी में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां चेकिंग कर रही हैं? इसके अलावा हम जानते हैं कि शहीदों की के हवाले से ये खबर आई कि आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस हवाले से जानकारी देंगे शक्ति शर्मा। शक्ति बताइएगा। जी, राजौरी में आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के करीब जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो समारोह आयोजित किया गया। आर्मी के जहां जनरल हॉस्पिटल है वहां पर बॉडीज को जो है वो पार्थिव शरीर को बीते रोज शाम को जो है वो लाया गया था और आज सुबह उनके परिजनों के हवाले जो है वो किया गया और यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। तमाम शहीदों को, जो 4 शहीद हुए हैं, उन तमाम 4 शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के बाद घर के लिए रवाना यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को किया गया और जो उड़ीसा के हैं उनकी बाई एयर जो है वो यहाँ से रवाना किया गया। बाकी एम्बुलेंस के माध्यम से पंजाब के जो 4 जवान शहीद हुए थे उन चारों के पार्थिव शरीर को बाई रोड जो है एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से नाम आंखों से विदा किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला भी रहा। बीजेपी की तरफ से एक प्रदर्शन जो है वो जोरदार तरीके से यहाँ जवाहर नगर के एरिया में किया गया। उसके बाद एबीवीपी की तरफ से भी एक प्रदर्शन जो है वो किया गया। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करूं तो राजौरी जिला में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात रही। तमाम एंट्री पॉइंट जो राजौरी के हैं कड़ी नजर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा रखी गई, अभी भी रखी जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी जो है वो ली जा रही है ताकि आतंकी जो हैं जो वहां से इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए हैं वो कहीं दूसरी घटना ना कर पाए, उनका कहीं दूसरा मंसूबा कामयाब ना हो, इसको लेकर शक्ति एक सवाल और करना चाहेंगे। 5 जवान शहीद हुए जिनके पार्थिव शरीर को उनके आबाई वतन को रवाना कर दिया गया, जैसा कि आपने जानकारी दी, और श्रद्धांजलि सभा अभी आयोजित की गई थी। इसके अलावा एक और जवान के जख्मी होने की खबर आई थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? राजौरी के ही किसी अस्पताल में वो भर्ती है और उनकी तबीयत इस वक्त कैसी है? जी, वो आर्मी के 150 जनरल हॉस्पिटल जो है आर्मी का वहां पर भर्ती हैं, अभी खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज जो है वो यहाँ पर चल रहा है और उनके इलाज के लिए स्पेशल एक टीम डॉक्टरों की जो है वो नियुक्त की गई है जो उनको लगातार जो है वो मुआयना कर रही है और अभी तक जो उनकी रिपोर्ट्स है वो खतरे से बाहर बताया बिल्कुल। तो राजौरी और पुंछ में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं समीर का। समीर, इस वक्त चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, वो चेक पोस्ट जो घटना स्थल से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं, जैसा कि समीर ने हमें आपसे कुछ देर पहले अपडेट किया था। ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी टीमें अभी मौके वारदात पर मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही हो? कितने घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा और अभी क्या कुछ आपको अपडेट मिल पा रहे, कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस वक्त, कुछ नई जानकारी की? समीर, देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं या और जो बाकी एहलकार है वो यहाँ पे आए थे और अब वो चले गए हैं। उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए और देखिए एनआईए ने अब इस मामले को अपने तहवील में लिया या अपने अब उसके वो इसको मॉनिटर करेगा, इस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो एनआईए जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को बारीकी से देखती है, हर एक एंगल को वो खंगालती है, हर एक चीज़ को वो पूरा देखती है कि क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात हुई है कि जो लैप्सेस हुए हैं, कोई सिस्टम में लैप्सेस हुए हैं, कहीं चूक हुई है, सिक्योरिटी लैप्सेस, इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये टेररिस्ट कहाँ से आए थे, इनको कौन किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस आउटफिट से ये बिलोंग करते थे, किस वेपन का इन्होंने इस्तेमाल किया, कहाँ पहले थे, सारी चीज़ों को वो खंगाली गई, पड़ताल करेगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है मेन वो ये है कि जो आतंकवादी इसमें मुलविस थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको किसी तरह से जल्द मार गिराया जाए क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी फोर्स पे दबाव है। जो डांगरी
में इंसिडेंट अटैक हुआ, उसके जो 2 गुनहगार हैं वो अभी भी फरार है। तो वो एक बड़ा दबाव है सिक्योरिटी फोर्स पर। तो इस घटना को क्या डांगरी की घटना से भी जोड़ा जा सकता है? कुछ लिंक है इस घटना का? इसके अलावा हम ये जानते हैं कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी नाका जम्मू कश्मीर के 2 से 3 किलोमीटर या 5 से 6 किलोमीटर के बीच होता है। ऐसे में ये साफ ये कहा जा सकता है कि रोड के जरिए तो ये हमला ये नहीं किया गया होगा, जैसे कि अभी सोर्सेज ये कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है समीर, कि ये ग्रेनेड हमला नहीं था, लेकिन कई दिशाओं से इस पर कुछ न कुछ फेंका गया होगा, बम फेंका गया होगा, जिसके बाद गाड़ी में आग लगी। तो ये माना जा सकता है कि रोड के जरिए आतंकी नहीं आए होंगे, क्योंकि अगर ये आए होते तो सुरक्षा एजेंसी और नाकाज आके हत्थे तो चढ़ ही जाते, दबोच लिया जाता उन्हें। देखिए, वो एक जांच का विषय है। वो क्या है, कुछ दिनों में उसकी परख भी खुल जाएगी, कहाँ से आए थे वो। और लेकिन ज्यादातर जो कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट एरिया में ही उनका हेड आउट था, वहां पे ही वो छुपे थे। और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स हैं और जो आका है उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई है उससे पहले। और उनको कहा गया है कि G20 से पहले जो मीटिंग यहाँ पे हो रही है, सीरीज ऑफ मीटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है और अभी भी हो रही है नीचे छोटे लेवल पे, लेकिन जो बड़ी मीटिंग है वो मई में होने वाली है श्रीनगर में। तो उनसे कहा गया है कि वो उससे पहले यहाँ पे एक बड़ी वारदात को अंजाम दे। और इसके साथ साथ उनको भी ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पे आतंकवादी हैं उनसे ये भी कहा गया कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो फिर से दोबारा वो शुरू करें, और जो माइनॉरिटीज हैं, नॉन लोकल लेबरर्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। और इसमें कश्मीर वैली में भी उनसे कहा गया है कि वो इसमें तेजी लाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि कई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉयज थे, नॉन लोकल लेबरर्स थे, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन इस साल उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन अब G20 से पहले उनको निर्देश मिला है कि वो आतंकवादियों को कि वो इसमें तेजी लाए। तो ये जो कड़ी है, ये जो कल अटैक हुआ है, ये भी उसी के साथ जोड़ा जा रहा है। और किस तरह की वेपनरी इसमें इस्तेमाल की गई है, कहां से ये आई है, इसमें NIA पूरा इसको देखेगी, क्योंकि जो ये मसला है ये देखिए बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है और परतें खुल रही हैं। मुनीश का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। ये जिस इलाके में आप मौजूद हैं, आपने कहा कि आप दूसरे छोर पर हैं, समीर दूसरे छोर पर है जहां पर ये घटना अंजाम दी गई है। इस वक्त जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा और किस तरह से आने जाने वालों का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा पूछूंगी, पुंछ के अगर बाजारों की बात करें तो क्या आम दिनों की तरह रौनक बाजारों में देखी जा रही है या फिर वहां पर कुछ सख्ती बरती जा रही है? जी ना, बिल्कुल जो है पुंछ के बाजारों में आज पूरी तरह रौनक रही है और लोगों ने नमाज के बाद जो है खरीदारी की है। बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे बूढ़े सब लोग बाजारों में जो हैं और काफी जो है लोगों की काफी भीड़ रही है पूरा दिन बाजार में। हमेशा की तरह आज भी पुंछ के बाजारों में रौनक देखी गई, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं चौकस है। अरुणिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क की टीम। अरुणिमा, ये जानना चाहेंगे, अभी बहुत सारी टीमें घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं, सैंपल लेकर कोई वहां से निकल रहा है, हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको ऑफिशियल जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है इस घटना को लेकर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करिएगा। शायद म्यूट है। आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी, आपकी ऑडियो मेरे तक नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिएगा अरुणिमा जी। नहीं, आपकी ऑडियो म्यूट है, आप तक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जानकारी तो दे रही हैं लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मुनीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मुनीश, क्या जानकारी दे पा रहे थे? रौनकें वैसी ही हैं बाजार में, लेकिन बाजारों में सिक्योरिटी एजेंसियां तो मौजूद ही होंगी, सिक्योरिटी एहलकार तो देखे जा रहे होंगे। मुनीश, आवाज़ मिल पा रही है? शायद मुनीश को भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। राजौरी से हमारे साथ शक्ति शर्मा जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल मुनीश जी हिना सना बात कर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है ना? जी हिना, बिल्कुल जो है पुंछ सना क्या है कि पुंछ के बाजारों में जो है बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से CRP और पुलिस जो है वो लगी हुई है। और बाजार में जो अलग अलग जगह पे जो है नाके भी लगाए गए। शहर के बाहर जो है वहां तो नाके है ही, लेकिन बाजार में पूरी तरह नजर रखी गई है, क्योंकि कल का दिन ईद का दिन है और काफी महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि कल का दिन ईद के दिन जो है बाजारों से जो बड़ी तादाद में गाँव से लोग जो है नमाज के लिए बाजार में आते हैं।
तो इसलिए जो है पूरी तरह से जो है ध्यान रखा जा रहा है और कई जगह पे जो है छतों पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं कि जो वहां ऊपर से नजर रखे हुए हैं। ठीक है। और कल जो है ये शक्ति राजौरी में क्या कुछ सूरत हाल है, जल्दी से कमेंट आपका। शक्ति आवाज मिल रही है आपको? शायद जी शक्ति- हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जानकारी दीजिएगा जल्दी से। जी, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर हूँ और बीएसएफ में एक बड़ी मीटिंग जो है बीएसएफ के एहलकार और सीआरपीएफ के और पुलिस के एहलकार जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग एक बड़ी यहाँ पर शुरू हो रही है जिसमें पूरी सिक्योरिटी का रिव्यू जो है लिया जा रहा है, किस तरह से फर्दर स्ट्रेटजी होगी उस बारे में डिस्कस जो है वो की जा रही है और कड़े बंदोबस्त किस तरह से किए जाए, किस तरह से जी, तो रिव्यू मीटिंग कहीं लिया जा रहा है तो कहीं से सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही हैं। अगले आने वाले दिनों में किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहेंगी इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत शुक्रिया समीर आपका और मुनीश आपका, साथ ही साथ शक्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड से इस वक्त की जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।